मैंने सूफ़ी बरकत साहब के हवाले से, उनके कमालात के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ वाक़यात आपको सुनाए हैं और उनके जो वज़ाइफ़ थे, जो उनके मिज़ाज के अंदर थे, उनकी तबीयत के अंदर थे, उनकी तहक़ीक़ का जो मरकज़ थे, अस्माए मुबारका जो थे, उनके वज़ाइफ़ मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इसलिए कि आपके अंदर भी वो तक़वा पैदा हो, आप भी वो अस्माए मुबारक पढ़ें और अपने अंदर जो रूहानी अक़दार आप पैदा करना चाहते हैं, रूहानी तौर पर आप अपने आप को मज़बूत करना चाहते हैं, अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना चाहते हैं, नमाज़ के और कुरान पाक के बाद आप तस्बीहात के लिए इन वज़ाइफ़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, खुलेआम कर सकते हैं। से सवाल किया जा रहा है, दुनिया भर में जितने भी मुझसे राब्ता करने वाले दोस्त हैं, उनमें से अक्सरियत ने एक सवाल किया है कि अल्लाह ताला के बाकी जो नाम हैं, क्या वो इसमें आज़म का दर्जा नहीं रखते? कि जो सिर्फ़ चंद एक मख़सूस नामों पर ही हमें ज़ोर दिया जाता है कि ये इस्माए आज़म है। क्या अल्लाह पाक क्या हर नाम इसमें आज़म का दर्जा नहीं रखता? तो दोस्तों, इस हवाले से उलमा ने, फुक़हा ने हर नाम की, अल्लाह ताला के हर अस्म मुबारक की जो ख़ासियत है, जो खूबी है, जो उसके मायने हैं, वो सब बयान किए हैं और हर नाम जो है अल्लाह का अज़ीम है, हर नाम जो है इसमें आज़म है। लेकिन इसके बावजूद तहक़ीक़ करके बहुत सारे ऐसे नाम जो हैं, वो बयान किए गए हैं कि इनका जो ज़िक्र है कुरान पाक की मुख़्तलिफ़ आयात के अंदर मौजूद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद मौजूद है कि इनके अंदर, इन अस्माए मुबारका के अंदर अपना नाम जो है, अस्माए मुबारक जो है, अस्माए आज़म जो है, वो तलाश करो। या हय्यु या क़य्यूम के हवाले से आपका कहना था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मसले में या किसी मुश्किल में दो-चार होते थे, जो इसमें आज़म अल्लाह का पढ़ते थे, वो या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस पढ़ा करते थे और आप या हय्यु या क़य्यूम का दर्स दिया करते कि इसको पढ़ो। फिर दूसरा जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मंसूब इसमें आज़म है कि आप इसका भी जो है ज़िक्र करते थे और कहा करते थे कि इसके साथ जुड़ जाओ, वो है या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। यानी कि ये 2 अस्माए मुबारका हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। ये बात जो थी अहादीस के हवाले से हकीम लियाकत साहब ने मुझे बताई और कहा कि बाबा जी हमें ये तलकीन करते थे कि ये 2 अस्माए मुबारका ऐसे हैं जिनके साथ हर मोमिन को, हर मुसलमान को जुड़ जाना चाहिए। इसकी तस्बीह जो है उसको बाकायदा बनाना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इनका ज़िक्र करना चाहिए। यही इसमें आज़म हैं।